मंगलमय मंगल करं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जात भये अरहंतादि महान मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को जात मिल समाज सब पावन निज पद बहुविधि नित्यागन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जिसका विनाश होना है उसको बुद्धि भी विपरीत होती है। तो हर चीज में वो विरोध करते हुए दिखाई देता है जी। और इससे विपरीत जिसका उत्कर्ष होना है उसको यथावत अनुकूल और उत्कृष्ट संयोग मिलते हैं और जिसको लेकर ये जीव अपना उत्थान कर लेता है। हम और आप सबको ऐसा ही एक परम उत्कृष्ट संयोग मिला है, हमारा भी उत्थान निश्चित है। इसीलिए हम और आप ये मोक्ष प्रकाशक का अध्ययन यहाँ से कर रहे हैं और पंडित साहब हमको एक एक बिंदु के ऊपर जैसे डांट लगाते हैं, जहाँ जहाँ गलती होते हैं तो श्री गुरु जिस प्रकार डांट लगाते हैं वैसे ये भी हमको डांट लगाकर हमको वहाँ से हटा रहे हैं। वैसे आपको पता होगा डांट का अर्थ क्या होता है। डांट मतलब गुस्सा करना है ना, लेकिन डांट जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। डांट मतलब पैच, समझ में आया। ये वो पैच मतलब बचाना है। तो वैसे ही ये जो डांट पड़ती है ये हमको भवसागर में डूबने से बचाने की बात है। वो शब्द कितना बढ़िया है और आज उस शब्द का कितना विपरीत रूप हमारे सामने है। डांट मतलब हमारा मतलब कुछ बुरा ही किया है इस रूप में, या ऐसा नहीं करना चाहिए था तो डांट लगाई। तो गुस्सा गुस्से के द्वेष रूप गुस्से के रूप में इसको लिया जाता है। आइए श्वेतांबर मत विचार चल रहा है और गुरु का अन्यथा स्वरूप हो गया है अपना और धर्म का अन्यथा स्वरूप यहाँ से चल रहा है। वे कहते तो है तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शनम या देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान तो सम्यक दर्शन, लेकिन देव शास्त्र और गुरु का स्वरूप ही अन्यथा है तो उसका श्रद्धान यथार्थ कैसे होगा। एक बात ये हो गई। और तत्वों का श्रद्धान के नाम पर तत्वों के नाम गिनाते हैं और अप्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान कराते हैं। जो प्रयोजनभूत जीव तत्व है और प्रयोजनभूत अजीव तत्व है उसका तो कुछ भी ज्ञान नहीं होता। तो ये बात यहाँ पर आई। बहुत ज्ञान प्राप्त करना इसी को वे सम्यक ज्ञान कहते हैं। व्रत आदि कुछ अंगीकार करना उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। और जो श्रद्धान करना मतलब जो तत्व बताए हैं या फिर जो देव शास्त्र गुरु है इनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन आपा पर का भेद ज्ञान करना, आपा की प्रतीति करना, इसको सम्यक दर्शन में बताते ही नहीं है। और इसलिए ये भूले हुए हैं, चूक गए हैं अपने प्रयोजन से।
भले ही शब्द वही है, शब्द वही होते हुए भी वे अपने प्रयोजन से चूके हैं। मैंने आपको कहा था ना, बौद्ध मत में भी 70% अपना ही पूरा तत्वार सूत्र आपको मिलेगा, सेम टू सेम 70% तत्वार सूत्र अपना उनका भी है। कहने की बात इतनी है कि वो भी वही सूत्र लिए है, हम भी वही सूत्र लिए है, तो अपन डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे ये जैन ग्रंथ है या बौद्ध ग्रंथ है? बस उनकी अपेक्षा, वे जिस प्रकार उस सूत्र का स्वरूप खोलते हैं और हम जिस प्रकार अपने सूत्र का स्वरूप खोलते हैं, इसमें अंतर पड़ता है। नाम सेम होने से कोई फर्क नहीं है, वहाँ तो स्वरूप की भिन्नता है और इसीलिए वे अपने से पृथक है, इसका निर्णय होता है। पृष्ठ क्रमांक 158 पर है, वहां से अपन पढ़ना चालू करते हैं। सेकंड पैराग्राफ। प्रकरण यह आया था कि द्रव्यलिंगी के महाव्रत होने पर भी सम्यक चारित्र नहीं कह रहे हैं, तो ये कैसे हुआ? और इसलिए उसका सम्यक चारित्र नहीं है, और उनके मत के अनुसार गृहस्थ आदि के महाव्रत बिना अंगीकार किए भी सम्यक चारित्र होता है, ऐसा श्वेतांबर मत में स्वीकार है। तो अब वो तर्क दे रहा है। यहाँ वे कहते हैं कि द्रव्यलिंगी के अंतरंग में पूर्वोक्त श्रद्धा नहीं हुए, बाह्य ही हुए हैं, इसलिए सम्यक्वादी नहीं है। मात्र बहिरंग आचरण है। पूर्वोक्त मतलब जो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा ने वैसा नहीं हुआ है, जो बहुत ज्ञान का पाठी हुआ है, बहुत शास्त्रों का पाठी होना था, उसको सम्यक ज्ञान ऐसा नहीं हुआ है। और इसको लेकर उसका आचरण भी यथार्थ नहीं है, इसलिए चारित्र भी यथार्थ नहीं कहे। तो कह रहे हैं कि मात्र बाह्य हुए है, अंतरंग में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए उसके सम्यक्त्व नहीं है। तो पंडित साहब कह रहे हैं, नो, आई डोंट एक्सेप्ट योर तर्क, तुम्हारा तर्क हमें स्वीकार नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर उसका ऐसा श्रद्धा नहीं है तो वो तो छल नाम पाएगा, कपट नाम पाएगा, क्योंकि वो मात्र बाह्य क्रिया दिखा रहा है, दिखावटी कर रहा है। जैसे होता है ना, बच्चा पढ़ाई कर रहा नहीं है और हम अचानक उसके पास जाए तो एकदम से जागरूक होकर वो पढ़ना चालू करता है, तो ये क्या हो गया? ये मायाचारी कर रहा है, कपट है। लेकिन ये कपट नहीं कर रहे, द्रव्यलिंगी मुनि बिल्कुल कपट नहीं कर रहे हैं। अभिप्राय में बिल्कुल ये दृढ़ता है कि मैं यथार्थ जिन मत के अनुसार ही प्रवृत्ति कर रहा हूँ, और वे सामायिक आदि भी क्रिया करते हैं, लेकिन उनका श्रद्धा की विपरीतता है। समझना इस बात को। तो कह रहे कि ये तुम्हारा जो तर्क है तो हमको युक्त भाषित नहीं हो रहा है। आइए पढ़ते हैं। यहाँ वे कहते हैं कि द्रव्यलिंगी के अंतरंग में पूर्वोक्त श्रद्धानादि नहीं हुए, बाह्य ही हुए हैं, इसलिए सम्यक्वादी नहीं है हुए। उत्तर, यदि अंतरंग नहीं है और बाह्य धारण करता है तो वह कपट धारण करता है। ये और कुछ नहीं, कपट है भाई, कपट। समझ में आया? और उसके कपट हो तो ग्रहवेग तक कैसे जाए? ग्रहवेग तक गया है, ये इसी का परिचायक है कि ये कपट नहीं कर रहा है, मतलब एकदम निस्वार्थ बुद्धि से प्रवृत्ति हो रही है। वह तो नरकादि में जाएगा, अगर कपट करेगा तो कहा जाएगा नरकादि में जाएगा। ओके, बंध तो अंतरंग परिणामों से होता है, इसलिए अंतरंग जैन धर्म रूप परिणाम हुए बिना ग्रहवेग जाना संभव नहीं है। मतलब उसके भी परिणाम उत्कृष्ट जाति के हैं, इसमें विरोध नहीं, लेकिन श्रद्धान में प्रॉब्लम है। आइए, तथा व्रतादि रूप शुभोपयोग ही से देव का बंध मानते हैं। अब और एक नवीन तर्क दे रहे, क्या? व्रतादि रूप शुभोपयोग ही से देव का बंध होना मानते हैं और उसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं।
तो बंध मार्ग मोक्ष मार्ग को एक किया वह तो मिथ्या है। मतलब क्या, थोड़ा सा व्रत आदि अंगीकार करते हैं या उपवास आदि करते हैं या प्रोसेस ले लेते हैं, ब्रह्मचर्य थोड़ा बहुत पालते हैं, तो इसको लेकर कह रहे हैं कि ये मोक्ष मार्गी है, धर्मी है, महाधर्मी है, और इसी से देवायु भी बनती है और इसी परिणाम से, इन्हीं क्रियाओं से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, ऐसा वे मानते हैं। तो कह रहे कि एक क्रिया और दो कार्य ये कैसे संभव है? बंध का मार्ग और निर्बंध होने का मार्ग एक ही क्रिया से, ये थोड़ी सी बात हजम नहीं हो रही है, समझ में आया? तो इसका मतलब ऐसा है कि एक कार्य करेंगे और फल दो मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब सजा भी मिलेगी और अनुकूलता भी मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। तथा व्यवहार धर्म में अनेक विपरीतताएं निरूपित करते हैं। मतलब जो व्यवहार धर्म है आचरण रूप, इसमें बहुत विपरीतता, मतलब जो प्रामाणिक नहीं है, उल्टी ही सब कथनी चलती है। निंदक को मारने में पाप नहीं है ऐसा कहते हैं। मान लो हमारी कोई निंदा करता है तो उसको मारो, क्यों? क्योंकि उसने धर्म की निंदा की है। लेकिन आपने अपना तो अहिंसा प्रधान ही धर्म है, बिल्कुल निंदा करने वाले के प्रति भी हम साम्य भाव रखते हैं। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्त्रोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु विभो। यानी कि दुर्जन में भी हम मध्यस्थ भाव रखते हैं, और तुमने आप ये निंदा करने वाले को मारने की बात कही, तो कैसे संभव है? परंतु अन्यमति निंदक तीर्थंकर आदि के होने पर भी हुए, उनको इंद्रादिक मारते नहीं है। अब इन्होंने उदाहरण दिया, उदाहरण ये दिया, मान लो समोशरण की रचना है, तीर्थंकर देव वहाँ पर समोशरण में विराजमान है, और वहाँ तीर्थंकरों के विरोधक है कि नहीं है? जैसे आदिनाथ के काल में मारीची खड़ा है, या फिर महावीर के काल में वो मशकली गोशाल है, आदि आदि जितने भी है, तो ये सब विरोधक है कि नहीं? तो ये है, ये तीर्थंकर का निषेध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो फिर इनको इंद्रों ने दंड क्यों नहीं दिया? प्रश्न ये किया है, समझ में आया? तीर्थंकर आदि के होने पर भी हुए, उनको इंद्रादिक मारते नहीं है। यदि पाप न होता तो इंद्रादिक क्यों नहीं मारते? ये भी निषेध कर रहे हैं, और इसको पाप तो मानते कि नहीं पाप है, तो फिर इंद्रादिक ने उनको दंड देना चाहिए, नहीं हो रहा है ना ऐसा। तथा अब ये पॉइंट खत्म हो गया। क्या था पॉइंट? कि कोई अपनी निंदा करे या धर्म की निंदा करे तो उसको मार दिया जाए, लेकिन अपने यहाँ पर ये स्वीकार नहीं है, तो ये विपरीत कथन। तथा प्रतिमा जी के आभरण आदि बनाते हैं। आभरण आदि मतलब श्रृंगार आदि करते हैं, या फिर कपड़े आदि बनाते हैं, या फिर कुंडल आदि बनाते हैं, तो परंतु प्रतिबिंब तो वितराग भाव बढ़ाने के लिए स्थापित किया था। आभरण आदि बनाने से अन्य मत की मूर्तिवत यह भी हुए। भगवान की मूर्ति किस लिए थी ये बताओ हमको? भगवान की मूर्ति एक प्रतिबिंब के स्थान पर थी, जो हमको हमारा स्वरूप दर्शाने में कार्यकारी थी। लेकिन तुमने क्या किया? भगवान को साज श्रृंगार में अटका दिया और भगवान के बहिरंग रूप को ही देखा। देखना चाहिए था अंतरंग, बहिरंग वो अंतरंग का परिचायक था, लेकिन तुम बहिरंग में ही अटक गए और तुमने अंतरंग से चूक गए हो। तो ये क्रिया कैसे हो गई? अरे ये क्रिया अन्य मति के भगवान जैसी हो गई।
जैसे अन्यमति भी अपने भगवान में ऐसे ही सजा धजाने की कल्पना करते हैं, वैसे ही तुमने किया। तो तुम्हारे भगवान पने में मतलब तुम जो भगवान की तुम्हारी मान्यता है और अन्यमति की मान्यता है वो तो एक तरीके की हुई, तो तुम अन्यमति जैसे ही हो गए। समझ में आया? ये बात यहाँ पर बताना चाह रही कि तुम्हारी ये क्रिया अन्यमति जैसी है। ठीक है, देखो ये तो श्वेतांबर मूर्ति पूजक वालों की चर्चा कर रहे हैं कि वे भगवान को बहुत अंगी आदि चढ़ाते हैं, फूल बिछाते हैं, और ये साक्षात पाप रूप क्रिया है। ऐसा होते हुए भी उसमें वितराग भाव तो नहीं आया, तो और मूल प्रयोजन भगवान का दर्शन करना ये वितराग भाव था, तो घटित नहीं हुआ, तो अपने आप में ये विरोध हुआ। वैसे ही अपने यहाँ पर भी भगवान के जो कोई साज श्रृंगार किया जाए या तेल से उनकी सफाई हो जाए, आदि आदि जितनी भी बातें हैं, ये योग्य नहीं है, ऐसा हमको समझना चाहिए। ये सेम टू सेम श्वेतांबर मत जैसा ही काम होगा, आभरण आदि की व्यवस्था करना। ठीक है, इत्यादि कहाँ तक कहे, अनेक अन्यथा निरूपण करते हैं। अनेक है, आप थोड़ा कहा, ज्यादा समझ लेना, ऐसी बात है। इस प्रकार श्वेतांबर मत कल्पित जानना या सम्यक दर्शन आदि के अन्यथा निरूपण से मिथ्या दर्शन आदि की पुष्टता होती है, इसलिए उसका श्रद्धान आदि नहीं करना। बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही है कि श्वेतांबर मत का श्रद्धान करना अर्थात कल्पना लोक में विचरण करना है, इससे इस जीव का कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। भले ही उनका आचरण कहवत के स्तर पर बहुत अच्छा हो, बहुत त्यागी व्रती दिखाई देते हो, ऐसा होते हुए भी वे मूल से ही चुके हैं। तो जब जो कोई मूल से चुका है, फिर बाकी की बात करनी ही क्या। जहाँ पर दिगंबरत्व ही नहीं है, वही मूल से चूक गए हैं, भटक गए हैं, तो फिर बाकी अन्य की चर्चा करने में कोई बिंदु नहीं है। फिर बाकी हो सकती है कुछ थोड़ी बहुत उनकी वैराग्य परिणति, लेकिन वो वैराग्य परिणति श्रद्धान के खोट से विशेष कार्यकारी नहीं है। अर्थात इस मंद कषाय से वे कुभोग भूमि आदि में जन्म लेंगे। और देखिए श्वेतांबर मत का साधु कहाँ जन्म लेगा? कुभोग भूमि में, या कोई ज्यादा से ज्यादा देव हुआ तो व्यंतर आदि होता है। तो कह रहे हैं कि क्या है इसमें, मतलब वैल्यू क्या हो गई? कुछ भी तो नहीं हुई। और मे भी वो कुछ चमत्कार आदि भी करे व्यंतर आदि होकर, तो भी क्या है, कुछ वैल्यू नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वो भी संसार में भटकने वाला है। इसलिए कोई उत्कृष्ट या आकर्षण का कार्य ऐसा इनके माध्यम से नहीं हो रहा है। उससे अच्छा कोई गृहस्थ है और वो घर में रहकर विशेष धर्म आराधन साधना करता है, यथार्थ देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का निर्णय करता हुआ, वैसा ही प्ररूपित करता हुआ, वैसी प्रतीति करता हो, तो ऐसा गृहस्थ उत्कृष्ट है। वो गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अणगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। तो वहाँ पर भी बात यही है कि निर्मोही श्रावक मोही मुनि से उत्कृष्ट या श्रेयस्कर जानना। तो ये हर किसी के लिए लगाना है। मतलब अपने यहाँ पर विशेष प्रवृत्ति का आग्रह नहीं है, सबसे पहले निर्णय करने का आग्रह है। यदि निर्णय से ही चूक जाएंगे तो कितनी भी प्रवृत्ति अच्छी हो, उस प्रवृत्ति के लिए कोई मार्क्स नहीं, 0 मार्क्स, 0। कोई तो अरे कितना है, कितना तपस्या, कितनी दृढ़ता है, अरे भाई हमारे लिए 0 वैल्यू है, 0, कुछ भी मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि श्रद्धा से चूके हैं।
उदाहरण एक ही दिया जाता है कि पहला घड़ा जिसने उल्टा रखा है उसके ऊपर आप 100 की लाइन लगा दीजिए। होने वाला क्या है कि वो कुछ काल में, भले वो अभी तो आपने संभाल कर लगाए एक के ऊपर एक, लेकिन कुछ ही काल में वो सब गिरने वाले हैं, अर्थात शाश्वत नहीं है। ये उसी प्रकार ये जो आचरण तुम्हारा अभी विशेष दिखाई दे रहा है, वैराग्य परिणति दिखाई देती होगी, ये कुछ भी कार्यकारी नहीं है, ये हमारे लिए आकर्षक नहीं होगी, हम इससे प्रभावित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तुम मूल से चुके हो। ओके, अब ये एक श्वेतांबर मत का कह दिया, तो ऐसी ऐसी भूल जहां जहां हमको दिखाई दे वहां वहां मुनिपना हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये एक गांठ लगा देना। मतलब क्या है कि हम अलग से अब दूसरी जगह पर नहीं बताएंगे। आपको ऐसी परिणति किसी और की दिखाई दे, मुनिपने के नाम पर गृहस्थ जैसी क्रिया हमको दिखाई दे, तो हम उसको मुनि नहीं मानते हैं। ठीक है, ये अपन गांठ बांध दें, क्योंकि हमको लगेगा अरे मुनि का अनादर हुआ, इससे पाप बंद होगा। ऐसा नहीं है। यहाँ तो जो निर्णय करता है उस निर्णय का फल लगता है, किसी क्रिया का फल नहीं लगता। हमारा निर्णय ही हमारे लिए कार्यकारी है। इसलिए प्रथमानियों को याद करना। सप्तर्षि ऋषि को मथुरा में पधारे थे, वर्षा काल था, और उस काल में सेठ ने उनको आहार विधि नहीं कराई। ऐसा होते हुए भी उसको तो पुण्य बंद हुआ, पाप बंद नहीं हुआ। कितना जबरदस्त अपना जैन धर्म है। मतलब बहिरंग से क्रिया, आप अगर सीन निकालिए, शूटिंग कीजिए या कल्पना कीजिए ऐसा कि भावलिंगी संतों को उसने भोजन नहीं कराया क्योंकि उसको शल्य हुआ, शंका हुई कि ये भावलिंगी संत नहीं है, ये ढोंगी होंगे, तो उसने उनको नमस्कार नहीं किया। परीक्षा प्रधानता को सलाम है, मात्र आज्ञा प्रदानी यहाँ पर नहीं कहा है। परीक्षा प्रदानी के लिए ही वैल्यू बताई गई है। देखो, एक उदाहरण दिया, उदाहरण से एक जगह पर नहीं हर जगह पर लगाना है, और हर प्रसंग में लगाना है। परीक्षा के बिना किया गया निर्णय ये ज्यादा काल के लिए टिकता नहीं है। देखो, जैसे बच्चा है, बच्चा एक दो प्रकार से पढ़ाई करता है। एक तो भूकंप पट्टी करता है, रट्टा मारता है, और अच्छे मार्क्स 40 आउट ऑफ 40, 100 आउट ऑफ 100 मिलाता है। ये एक लड़का है। और दूसरा लड़का ऐसा है कि भूकंप पट्टी बिल्कुल नहीं, लॉजिक समझता है, और लॉजिक समझकर बराबर तर्क ज्ञान में रखता है, और 99 आउट ऑफ या 90 प्लस आउट ऑफ 100 निकालता है। तो अब कौन ज्यादा योग्य है या कौन ज्यादा आगे जाने के लिए पात्र है? तो यहाँ कहते हैं कि जो निर्णय पूर्वक आगे गया है, समझ के साथ में आगे गया है, वो ही लंबी रेस का घोड़ा है। क्योंकि जिसने रट्टा मार के एग्जाम दी है, कल उसको जाकर पूछो भाई इसका आंसर क्या है, भूल गया, साफ हो गया, मैदान साफ हो गया। लेकिन जो दूसरा है, जो समझ कर रहा है, उसको आप वर्षों के बाद भी पूछना, उसको उसका जवाब आएगा। कारण क्या है? निर्णय कर दिया है। ठीक है, तो निर्णय की वैल्यू हर जगह पर है जीवन में। अरे हम रसोई भी कर रहे हैं ना, निर्णय के साथ में करना। हम कोई कपड़े भी धो रहे हैं ना, तो निर्णय के साथ में करना। आप विचार करना कि मैं यहाँ पर कितना पानी बर्बाद करूँ, कितना योग्य है, कितना अयोग्य है, इसका सब निर्णय करके अगर करेंगे तो हमको शल्य नहीं होता है, और हम विशेष पुण्य के अधिकारी होते हैं। और बिना निर्णय के करते हैं तो फिर भले ही वो यथा योग्य क्रिया होगी, हमारे परिणाम सदरूप नहीं होते हैं। भाव भाषण के स्तर पर हम उतने अटैच नहीं होते हैं,
तो भार रूप होकर हम कोई क्रिया करते हैं तो उतना उसका फल भी उतना उत्कृष्ट नहीं होता है। और यदि यथार्थ फल चाहिए तो निर्णय पूर्वक ही सब करना चाहिए। आइए, अभी भी श्वेतांबर मत की ही चर्चा होने वाली है। अब ढूंढक मत, श्वेतांबर मत में ही और एक मत है ढूंढक मत, ढूंढिया कहते हैं। तो ये मत हुआ, ये मत विशेष रूप से सौराष्ट्र साइड में पाया गया है। ठीक है, सौराष्ट्र इनका गढ़ है, उस साइड में ये ढूंढक मत विशेष रूप से पाया जाता है। तथा इन श्वेतांबरों में ही ढूंढिए प्रकट हुए हैं। ढूंढिए मतलब ढोंगी ऐसा नहीं समझना, ढूंढिए मतलब एक नाम दिया गया है। और वे अपने को सच्चा धर्मात्मा मानते हैं तो भ्रम है, मतलब बहुत कट्टरवादी होंगे, विशेष विशेष तपस्करण आदि करते होंगे, शिथिलता उनमें नहीं पाई जाती होगी। जो कुछ पालते हैं बहुत कट्टरता से और दृढ़ता से वहां पर प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देते होंगे। तो कह रहे ये इतना भी है तो भी ये सच्चे श्रद्धा नहीं, सच्चे धर्मात्मा नहीं है। कैसे? तो कैसे कितने ही तो भेष धारण करके साधु कहलाते हैं। मतलब भेष धारण किया मतलब इच्छा नहीं थी, परिणाम उत्कृष्ट नहीं थे, लेकिन हो गया साधु, तो भेष ही धारण किया ना, तो कह रहे भेष से ये साधु हो गया है। अभिप्राय में, परिणाम से, दृढ़ता से ऐसा वो साधु नहीं हुआ है। परंतु उनके ग्रंथों के अनुसार भी व्रत, समिति, गुप्ती आदि का साधन भाषित नहीं होता। कह रहे हैं कि इनके ग्रंथों में ही लिखा है व्रत, समिति, गुप्ती आदि सब से धर्म होता है, यथार्थ साधुपना होता है। ऐसा होते हुए भी इस पर्टिकुलर जीव में ऐसा हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बस नाम मात्र के लिए वो बहिरंग भेष परिधान किया है और स्वयं को साधु मनवाता है, लेकिन वो साधु नहीं स्वाधु है। स्वाधु मतलब क्या? वो अपने छल को पुष्ट कर रहा है, या बस कहवत के लिए, मान बढ़ाई के लिए उसने ये भेष अंगीकार किया है, ढोंग कर रहा है। परंतु उनके ग्रंथों के अनुसार भी व्रत, समिति, गुप्ती आदि का साधन भाषित नहीं होता। मतलब देखो, ये तो एक कह रहे हैं, लेकिन जहां जहां, मैं बार बार कह रहा हूँ, जहां जहां हमको ऐसा विपरीतता दिखाई दे, हमको वहां पर भेष धारण हुआ ऐसा समझना चाहिए। बताए रहे हैं श्वेतांबर मत, लेकिन जहां तहां हमको ऐसा छल दिखाई दे, शिथिलता दिखाई दे, हम वहां पर ये मुनिपना नहीं स्वीकार करेंगे। देखो, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पक्ष बहुत गहरा होता है हम सब में, और पक्ष छोड़ने से छूटता नहीं है। कितना भी कहो सॉफ्ट कॉर्नर होता ही होता है। जैसे एक उदाहरण दूं, उदाहरण से बात और पुष्ट होगी। अकलंक और निकलंक दोनों नालंदा में है, और उन्होंने क्या किया है, बौद्धों के ग्रंथ में थोड़ी सी हेरा फेरी कर दिए। नए 4 नहीं 7 होते ऐसा वहां पर लिख दिया, सप्त भंग कर दिया उन्होंने। और जब बौद्धों के गुरु ने ये पढ़ा तो उसने निर्णय कर दिया यहाँ पर कोई ना कोई जैनी आया है, भिक्षु के मतलब बौद्ध के भेष में कोई जैनी घुसा है, ढूंढो उसको। कितनी तो परीक्षाएं हो गई, ढूंढ नहीं सके। फिर बाद में उन्होंने कहा एक काम करो, सब जहाँ पर सोते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका उड़ा दो। धमाका होगा तो उससे क्या होगा, घबरा जाएंगे, घबराएंगे तो क्या होंगे, फटाफट सब अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे, और जो अनंत बोलेगा या जो जैनी भगवान को याद करेगा वो बराबर पकड़ा जाएगा। और हुआ ऐसे ही, जैसे ही
बम विस्फोट हो गया, एकदम से ये अकलन निकलम उड़ गए और अरहंत के चिल्लाए, और जैसे ही चिल्लाए पकड़े गए। कहने की बात क्या है, पक्ष वहां पर जाकर भी अपना पक्ष भूले नहीं। अब कह रहे हैं कि हम यही पर उत्कृष्ट बात सुन रहे हैं, ऐसा होते हुए जो पूर्व में कुछ ग्रहण किया होगा उसका पक्ष छूटते से छूटता नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पक्षपाती नहीं, निष्पक्ष होकर हम जिन वचन को समझे, एक बात। और दूसरी बात, ये वचन किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, ऐसा समझना है। यदि हम ये वचन दूसरे के लिए ऐसा समझते हैं तो हम भूल कर रहे हैं। क्यों? या फिर दूसरे क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, वो क्या सोचेंगे, ऐसा सोचकर फिर से हम भूल कर रहे हैं। हम क्यों घबराए? मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा है तो अच्छा है, ये बात नहीं। जो अच्छा है तो मेरा है, जो यथार्थ होगा वही मैं अंगीकार करूंगा, इसमें हमको कोई डर नहीं है। लेकिन जो यथार्थ नहीं है उसको मैंने यदि अंगीकार किया तो मुझे भय होता है, कोई मुझे लांछन तो ना लगाए, कोई मेरे बारे में बुरा तो न बोले, और बुरा बोले तो फिर मुझे भय लगता है, डर लगता है, वे मेरी निंदा करेंगे। तो इससे अच्छा हम जो यथार्थ है कर नहीं तर भय कशाला। हमने कुछ गलती की ही नहीं है, हम यथार्थ मार्ग पर चले हैं, हम सत्यार्थ है, सत्य के पक्षी है, तो फिर हमको डर किस चीज का होगा? और डर उसी को होता है जिसको पक्ष होता है, याद रखना। इसलिए सच्चा जैनी निर्भय होता है, निर्भीक होता है, और उसको चाहे उतनी प्रतिकूलता हो, चाहे उसमें विपरीत कोई कहे, अगर वो सत्य मार्ग से विपरीत है तो उसको दाना पानी भी नहीं डालता। तो भी न्याय मार्ग से न मेरा कभी न पद डिगने पाए। न्याय मार्ग मतलब क्या? जो सत्यार्थ है उसकी स्वीकृति। समझ में आ रहा है क्या? और हम डेली मेरी भावना में ये सब गुनगुनाते हैं, और न्याय मार्ग किसको कहते यही नहीं समझते हैं, तो हमने मेरी भावना कही ही नहीं है, हमने सच्चा स्वरूप समझा ही नहीं है। इसलिए हमको फिर से बैक टू ABCD नर्सरी जाना है, और नर्सरी जाकर अपने बेसिक पक्के करने हैं। जब तक बेसिक पक्के नहीं है तब तक कोई बात हमारे माथे नहीं पड़ती, पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए। कोई आएगा, हमको बोलेगा तुम छलिए हो, तुम स्वार्थी हो, तुम कृतज्ञ हो, आदि आदि कुछ भी बोल दे, लेकिन यदि हमको पक्का श्रद्धा है कि वस्तु स्वरूप से विपरीत अपना निर्णय नहीं है, तो हमको डरने का कोई कारण नहीं है। ये बिल्कुल गार्ड बांधना, और जो इतना दृढ़ होता है वही इस मार्ग में चलने के लिए पात्र माना गया है। पात्र, अभी तक आगे बढ़ा नहीं है, पात्रता बता रहे हैं। देखो, कोई एक पोस्ट है कंपनी में, उसकी पात्रता होती है कि नहीं? तो अगर कोई भी अपात्र आकर बिठा दिया वहां पर, और वो क्या करेगा? उस पोस्ट की मतलब मजाक उड़ाई जाएगी। समझ में आ रहा है? उस पोस्ट की वैल्यू डाउनग्रेड करेगा। इसलिए जरूरी है कि उसकी पात्रता उतनी ही हो जितनी उसकी जरूरत है। वैसे यहाँ पर यथार्थ मार्ग में पढ़ना है, चलना है, महावीर के प्रतिपादित तत्वों पर चलना है, तो हमको महावीर के तत्वों का यथार्थ निर्णय करना पड़ेगा। और फिर आंधी या तूफान भी आ जाए, हम उस मार्ग से हमें कोई भी डिगा नहीं सकता है। आइए पढ़ते हैं। परंतु उनके ग्रंथों में, मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर वचन ये मेरे लिए है, मेरे लिए। अगर मुझ में ऐसी कोई गलती हो तो मैं उसे निकालूंगा। ये इतना ही समझकर ये शास्त्र पढ़ने हैं। देखो बहुत बार क्या होता है,
हम शास्त्र पढ़ते हैं और हमको लगता है कि इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, हमको दूसरा ही दिखाई देता है, हमको आपा नहीं दिखाई देता, पर दिखाई देता है। और शास्त्र पढ़ने का फल आपा दिखाई देना था, तो दिखाई नहीं दिया, तो तुमने शास्त्र नहीं पढ़ा। समझ में आया? तुमने तो राग द्वेष के पोषण की कथा सुनी है, मतलब जिनवाणी पढ़कर भी तुमने राग ही पोषण किया है। इसलिए एक उक्ति चलती है अपने यहाँ पर कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। समझ में आ रहा है क्या? अभी हम जिनवाणी जो सुन रहे हैं ये धर्म क्षेत्र है, धर्म आयतन है, और धर्म आयतन धर्म क्षेत्र में हमने जो वचन सुने हैं, जो जिनवाणी को अंगीकार किया, उसमें भी हमने राग द्वेष का पोषण किया। तो समझना ये वज्रलेप को प्राप्त होने वाला है, हम जागृत हो जाए। ठीक है? चलिए, कितने ही तो भेष धारण करके साधु कहलाते हैं, परंतु उनके ग्रंथों के अनुसार भी व्रत समिति गुप्ति आदि का साधन भाषित नहीं होता। और देखो, मन वचन काय कृतकारिक अनुमोदना से सर्व सावध्य योग त्याग करने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा तो किए, मन वचन काय से सभी प्रकार के सावध्य योग का त्याग करना, अर्थात निर्वज्य कार्य में प्रवृत्ति करना। बाद में पालन नहीं करते, पालन नहीं करते, मात्र नाम मात्र के लिए व्रत अंगीकार करते हैं, पालन तो नहीं करते। आगे अभी बहुत मार्मिक बात, बालक को, वो भोले को, वो शूद्रादिक को भी दीक्षा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब पात्र अपात्र देखे बिना बस वो खाने पीने का मोहताज था, सेवक के रूप में था, वहाँ पर किसी महाराज के सेवक के रूप में था, थोड़ी बहुत सेवा कर रहा था और मंद कचाई था। महाराज उसको बोलते, अरे तू क्यों नहीं आगे मुनि बनता? और ये भी सोचता है, अरे मेरे वैसे भी खाने पीने की तकलीफें हैं, और मुनि बनूंगा तो मेरी खाने पीने की भी व्यवस्था होगी और लोग मेरी प्रशंसा आदि करेंगे, तो अपने आप ये मुनि बन जाता है। तो कह रहे हैं कि शूद्रादिक को भी क्या करते हैं, ये उनको भी दीक्षा देते हैं। इस प्रकार त्याग करते हैं और त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते, क्या त्याग करता हूँ, बाद में पालन भी नहीं करते हैं, उन्हें सब साधु मानते हैं। यानी कि कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर। और देखो ना, तकलीफ ये साधु की तकलीफ ज्यादा नहीं है, तकलीफ ये श्रोताओं की है, श्रावकों की है। क्योंकि श्रावक भोला है और वो बस किसी ने बोल दिया मैं मुनि हूँ, तो मुनि के भेष में उसको स्वीकार करता है और नमोस्तु करके सामने खड़ा होता है। तो तकलीफ ये है ना, परीक्षा करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य था, तुमने परीक्षा नहीं की है तो इसका दंड भी तुम्हें मिलेगा। तुम भी उसके साथ उपल नाव में तुम भी बैठने वाले हो, अर्थात तुम भी डूबने वाले हो। समझ में आया? और कौन डूबना चाहता है, ये सब अपने आप स्वयं को प्रश्न करे। तथा यह कहता है बाद में धर्म बुद्धि हो जाएगी, तब तो उसका भला होगा। कह रहे हैं ठीक है, भोले थे, अज्ञानी थे और प्रमाद में मुनि दशा अंगीकार की, व्रत को पालन नहीं कर रहे, व्रत तो ले लिए और व्रत पालन नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अभी अज्ञान है, अभी थोड़ा शिथिल भी है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सा अपन कहते हैं ना गाँव में थोड़ा सा मोठा झाल्यावर आपोआप सगळं करेल तो,
तो वैसे ही ये कह रहे कि थोड़ा सा समझ जाएगा तो ये भी यथार्थ मुनिपना पालेगा। अभी कर रहा है तो करने दो। कह रहे सुन, ये ऐसी नादानी गृहस्थ अवस्था में चल सकती है, लेकिन मुनि अवस्था में 1%, अरे पॉइंट नॉट 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 1% का भी हाँ जी, अपने यहाँ पर थोड़ी सी भी चूक स्वीकार नहीं है मुनि अवस्था में। व्रत आदि अंगीकार किए तो मरण की कीमत पर भी उन व्रतों से विपरीत प्रवर्तन अपने यहाँ पर स्वीकार नहीं है। हाँ, आप निचली भूमिका में रहो और भावना ऊंचे की भावो, विरोध नहीं है, लेकिन ऊपरी भूमिका में जाकर निचली भूमिका में के योग्य कार्य करना अत्यंत अत्यंत निंदनीय माना गया है। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे, तथा यह कहता है बाद में धर्म बुद्धि हो जाएगी तब तो उसका भला होगा, परंतु पहले ही दीक्षा देने वाले ने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा कराई। अभी उसके दीक्षा गुरु ने क्यों दी फिर उसको दीक्षा? अगर दीक्षा गुरु ने देखना चाहिए ना, परखना चाहिए अपने यहाँ पर क्या होता है। मान लो मुझे दीक्षा लेनी है, मैं मुनिराज के पास जाता हूँ, नमस्कार करता हूँ, भंते आप मुझे जैनेश्वरी दीक्षा देकर कृतार्थ कीजिए, मुझे मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने की आज्ञा दीजिए, मेरे ऊपर उपकार कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए, ऐसी मैं विनती करता हूँ। तो मुनिराज मात्र देखेंगे और नहीं देखे बगैर जैसा मुद्रा करेंगे और फिर से अपनी ध्यान में चले जाएंगे। अरे कैसा आदमी है, मैं यहाँ पर इतनी उत्कृष्ट भावना से आया हूँ और इसने देखा तक नहीं। हाँ, उनको मैं पात्र नहीं दिखा होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे रिटर्न भेजा। नो रिस्पॉन्स। दूसरी बार गया, दूसरी बार भी रिस्पॉन्स नहीं, तीसरी बार गया, रिस्पॉन्स नहीं। अरे ये गर्जी का मार्ग है, मुझे जरूरत है ना, मुझे बार बार उनके पास जाना है और वे मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मैं पात्र नहीं हूँ। अपन क्या करते हैं, ये नहीं ना, और बहुत पड़े चलो उनके पास जाएंगे, इसका मतलब क्या है? अभी भी अपनी पात्रता नहीं है, अपने में राग द्वेष बैठे हैं, अपनी वैराग्य परिणति नहीं है, अपने पास द्वेष भाव है, अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य हो तो ही हम सामने वाले की प्रशंसा करें, इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो तो हम इमीडिएटली उसकी निंदा करते, उसके विरुद्ध प्रवर्तन करते, अर्थात हमारी परीक्षा बुद्धि भी नहीं है और हमको वास्तविकता स्वीकारने का सामर्थ्य भी नहीं है। ये अपने आप दिखाता है। देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं, फिर मुनिराज को यथार्थ लगे, बोलेंगे आ जाओ, आ जाओ, बोलेंगे बैठो सामने, लोच करो, लोच, लोच, आंखें थोड़ी सी मिचकाई, रिजेक्ट, रिजेक्ट। लोच खुद ने अपने हाथों से करनी है, दाढ़ी और मूछ बराबर अपने हाथ से निकालनी है, वो एक एक धीरे धीरे से, नहीं तुम पकड़ो, मैं तुम दो जन पकड़ो और तुम खींचो, थोड़ी सी राख लगाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो ऐसा होता है ना, समझो मान लो हाथ पर फोड़ा है, फोड़ा है ना, तो उपाय क्या है, एक तो फोड़े को मसल देना, फिश निकल गया। दूसरा क्या उपाय, डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर के पास जाना, मुझे बहुत भय लगता है, भय लगता है, तो 4 लोगों से तो पकड़वाता है और उसके बाद में फिर मैं तुम खींचो, तुम तो निकालो, तुम तो निकालो, तुम निकालो और आंखें एकदम बंद करता है, देखना भी नहीं है। तो ये क्या है, ये एकदम डरपोक है। समझ में आया? तो ऐसा जीव कार्यकारी नहीं है, वो कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्यों करी?
इतनी बात इसलिए करी क्योंकि दीक्षा देने वाले ने ये सब परखना चाहिए, पात्र है या अपात्र, अपात्र को कैसे दीक्षा दी। इसका मतलब दीक्षा देने वाला भी स्वयं शिथिलाचारी होगा एक, या फिर दूसरा उसने मान खाली अपनी कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, अपना प्रोपोगेंडा करने के लिए, मेरे इतने अनुयायी, मेरे इतने चेले, ऐसा बताने के लिए आओ भर्ती कराइए। भर्ती जैसे आ रही है ना अभी पॉलिटिकल पार्टीज में, इनकमिंग इनकमिंग इनकमिंग, कोई भी सोम्या गोम्या घुसला, चला आ जाओ हमारे यहाँ पर सब पवित्र होते, ऐसी बात यहाँ पर नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है क्या। परंतु पहले ही दीक्षा देने वाले ने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा कराई तथा इसने प्रतिज्ञा अंगीकार करके भंग की, सो यह पाप किसे लगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहे इसका पाप किसको लगा। अरे जिसने दीक्षा दी उसको तो पाप लगा ही लगा है, और जिसने भंग किया उसको तो लगना ही लगना है। तो दीक्षा देने वाले का भी कितना बड़ा कर्तव्य है ये समझ रहे होगे आप। कोई सामान्य साधारण बात नहीं है। मैं एक बार गया और इमीडिएटली में ये पढ़ना चाहिए हमको, मूलाचार आदि आदि सब ग्रंथ में कैसी परीक्षा करते हैं दीक्षार्थी के लिए, मतलब आचार्य देव, ये देखना चाहिए। उसका बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी हिस्ट्री देखते हैं। देखो जैसे जॉब करने के लिए जाना है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में गया, तो आजकल क्या करते हैं, अभी मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन 10 साल पहले तो ऐसा करते थे कि मैं चेंज कर रहा हूँ ना कंपनी, तो वहाँ का HR, यहाँ के HR वाले का नंबर, तुम्हारे बॉस का या तुम्हारे HR का नंबर हमको शेयर करो, और वो वहाँ पर फोन करते थे पहले की प्रीवियस कंपनीज की। और ये यथा सचमुच ये वही जीव है, इसने सचमुच तुम्हारे यहाँ पर काम किया है या फिर कितना काम किया, आदि आदि सब बातें सब जांच ताछ करते थे। कहने की बात इतनी है कि जो दीक्षा देने वाले दीक्षा गुरु होते हैं वे सब ये तहकीकात करते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो चोरी तो नहीं कर आया है या कर्जबाजारी मतलब बहुत ऋण लेकर ये भागकर आया है संसार से, बहुत कर्जा करके आया है, ऐसी सब पहलू के ऊपर वो ये करते हैं। उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ये चोरी वोरी तो नहीं करता होगा ना, आदि आदि सब ये निर्णय करते हैं और फिर वे विचार करते हैं। समझ में आया। फिर उसकी अंग यष्टि देखते हैं, उंगलियां चित्री नहीं होनी चाहिए, लिंग या अंडकोश बड़े नहीं होने चाहिए, आदि आदि सब परीक्षण के सब बिंदु है, उन सबको देखते हैं और फिर उसे पात्र हो तो दीक्षा देते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि अब ये मेरे अधीन हुआ है। अब आचार्य का काम है कि ये बराबर वो देखे कि ये यहाँ से मोक्ष मार्ग में ही बना रहे, ये पूरी जिम्मेदारी आचार्य की है। देखो कोई गुरुकुल है, ठीक है, गुरुकुल में 20 बच्चे हैं, 20 हो 50 हो, और उनका एक वार्डन है। अब बच्चा कुछ उल्टी पुल्टी करे या समय पर नहीं आए, किसको पकड़ा जाएगा? वार्डन को पकड़ा जाएगा, क्योंकि अनुशासन का कार्य उसका है। वार्डन को पकड़ा जाएगा, बच्चे को बाद में पकड़ेंगे, पहले वार्डन को पकड़ा जाएगा। समझ में आया? एक छोटा उदाहरण दिया, लौकिक उदाहरण दिया, अब उसके ऊपर से यहाँ पर लगाना। समझ में आया? तो ये सब बातें हैं। देखो इसलिए ना, मतलब मान लीजिए बच्चा है अपना, बच्चा अभी किसके साथ में? मान लीजिए माँ के साथ में गया है, तो पिता क्या करता है मालूम है? माँ को बोलता है देखो ये धर्म मार्ग में बना रहे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी, अगर ये चूक गया तो हम तुमको पकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो वहाँ, तो मैके में कुछ भी काम नहीं तुमको, तुम क्या कर रहे हो? तो इसका मतलब तुम्हें उसकी पूरी वो मोक्ष मार्ग में बना रह रहा है, कुछ
उटपटांग कार्य तो नहीं कर रहा है, विपरीत मार्ग में तो नहीं बढ़ रहा है ना, इसका ख्याल तुम्हें रखना है। या ऐसा ही होती है बात। ठीक है, कहने की बात इतनी है कि दीक्षार्थी की पूरी जिम्मेदारी दीक्षा गुरु की होती है। आगे, तथा इसने प्रतिज्ञा अंगीकार करके भंग की तो यह पाप किसे लगा, बाद में धर्मात्मा होने का निश्चय कैसा। बाद में कैसा होगा, अभी नहीं है, अभी शिथिल है, बाद में कैसा सुधरेगा। तथा जो साधु का धर्म अंगीकार करके यथार्थ पालन न करे उसे साधु माने या न माने। अगला प्रश्न है, मतलब ये बहुरूपिया है, देशी है, भले ही साधु का रूप धारण किया है लेकिन साधु के योग्य आचरण नहीं है, तो इसको हम साधु माने या नहीं माने, इसको नमस्कार करे या नहीं करे। ओके, यदि माने तो जो साधु मुनि नाम धारण करते हैं और भ्रष्ट है उनको साधु मानो, फिर दूसरों को भी मानो ना, जो भटके हैं उन सबको तुम साधु मानो। तो खाली उन्होंने स्वयं को साधु एक संज्ञा देनी चाहिए, जैसे आचार्य रजनीश या फिर भगवान रजनीश, उसने नाम खाली नाम लगाया था, तो आप उसको भगवान मानोगे क्या, आप उसको आचार्य मानोगे क्या। अरे बाबा, वो नामधारी है। ठीक है, तो वैसा ये नहीं ना, तो सेम यहाँ पर लगाना। ऑलराइट, तो उनको भी फिर आचार्य मानने का प्रसंग बनेगा, ढोंगियों को आचार्य मानो, ऐसा कह रहे हैं। न माने तो इनका साधु बना नहीं रहा, और यदि तुम उनको साधु नहीं मानने के लिए तैयार तो इसका भी साधुपना नहीं है। ओके, तुम जैसे आचरण से साधु मानते हो उसका भी पालन किसी विरले के पाया जाता है, सबको साधु किस लिए मानते हो। समझ में आया। मतलब तुम अभी तुम्हारे साधु की डेफिनेशन क्या है। देखो, जो यथार्थ साधुपना है वो तो स्वीकार है, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि हर जीव को मान लीजिए 70% तक उनका पालन होता है तो हम उनको साधु मान लेते हैं। हाँ, 40-50% वाला कोई अनुकरण कर रहा है तो मात्र नामधारी, तो उसको साधु नहीं मानते, उसको कह लेते ये ढोंगी। लेकिन 70-75-80% हो तो फिर वो कहते हैं हाँ ठीक है, ये चल जाएगा चल जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं पंडित साहब कि वो भी तो ढोंगी है, 20% नेगेटिव है ना, तो 20% नहीं है साधुपना, मतलब कुछ भी नहीं है, तो इनका कुछ नहीं है तो औरों का भी नहीं है, तो उनको भी तुम साधु मानो। और यदि इसको मानने के लिए तैयार हो तो फिर तुम्हारा साधुपना काल्पनिक है, प्रश्नार्थक है, क्योंकि तुमने साधु का स्वरूप यथार्थ समझा नहीं है। आगे, यहाँ कोई कहे हम तो जिसके यथार्थ आचरण देखेंगे उसे साधु मानेंगे और को नहीं मानेंगे। अब वो क्या तर्क दे रहा है, नहीं नहीं, अब मान लो 50 साधु सामने हैं, एक संघ में 50 साधु है, कह रहे कि हमको एक अच्छा दिखा, हम उसको साधु कहेंगे, और बाकी 49 हमको ठीक नहीं दिखे, हम उनको साधु नहीं मानेंगे। बराबर, आप क्या कह रहे, ऐसा चल जाएगा। कह रहे ऐसा भी नहीं चल सकता। क्यों, मान लीजिए ये किसी संघ में ये छोटा मुनि है और वो किसी आचार्य के अधीन है, तो वो उस आचार्य के पास जाकर उनकी डेली वंदना करता होगा कि नहीं करता होगा। और मान लीजिए आचार्य स्वयं शिथिल है, तो अब तुम कह रहे हो कि हम किसी XYZ को ही हम नमस्कार करेंगे, बाकी 50 को नहीं, 49 को नहीं नमस्कार करेंगे। लेकिन तुम जिसको नमस्कार कर रहे हो वो किसी और को नमस्कार कर रहा है ना, तो इसका मतलब उसने यथार्थ साधु को नमस्कार नहीं किया। जब उसने यथार्थ साधु को नमस्कार नहीं किया तो ये भी यथार्थ साधु नहीं है। समझ में आया। तो ऐसी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं। देखो आगे पढ़ते हैं। हाँ, हम तो जिसके यथार्थ आचरण देखेंगे उसे साधु मानेंगे। देखो बोलने के लिए बहुत सरल है ये लाइन,
लेकिन इसके पीछे कितनी तर्क और युक्ति चाहिए समझने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और पंडित साहब हर बिंदु को समझते थे। देखो इसलिए ना उन्होंने समाज को भी, देखो शास्त्रों को तो पढ़ा ही पढ़ा था, लेकिन शास्त्रों के साथ समाज को और समाज में भी लोक प्रवृत्ति को भी उन्होंने अच्छे से समझा था कि कितने सटीक वे बराबर लोगों को पढ़ते थे, और उसके बारे में यहाँ पर निरूपण किया है। क्योंकि ये मौलिक रचना है, मौलिक रचना में अपने आसपास में क्या चल रहा है वो देखकर बराबर नोट करना है और क्रम से आना है, उनकी तर्क युक्तियों का ज्ञान होना और फिर उनका बराबर उनको समझाना। कितनी सटीकता लगती है, बिल्कुल लगती है। आप विचार करना, अरे एक आदमी थोड़ा सा विपरीत चलता हो, उसको समझाने में पसीना छूटता है, और अंत में वो कहता है तुम हमको मत सिखाओ, तुम तुम्हारा देखो, ऐसी बात आ जाती है। कहने की बात, हम उसको प्रॉपर तर्क युक्ति भी नहीं दे सकते। पंडित साहब बराबर एक एक तर्क युक्ति हमको दे रहे हैं। हम तो जिसके यथार्थ आचरण देखेंगे उसे साधु मानेंगे, और को नहीं मानेंगे उससे पूछते हैं। जिसने अभी ये तर्क किया है उसको पूछ रहे हैं। एक संघ में बहुत भेषी है, आ रही है बात, अपन 50 माने, वहाँ जिनके यथार्थ आचरण मानते हो वह औरों को साधु मानता है या नहीं। अब मान लो हमने 50 में से एक को यथार्थ साधु माना, बाकी 49 क्या है, भेषी है, कुलिंगी है। तो कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो तुमने 49 को साधु माना है या नहीं माना है, एक बार। ओके, यदि मानता है तो तुमसे भी अश्रद्धानी हुआ, उसे पूज्य कैसे मानते हो? तुम बाकियों को साधु मानते हो या नहीं? हाँ मानता हो। अगर मान रहे हो तो जिसको साधु मान रहे हो ना तुम, ये तो तुमसे भी अश्रद्धानी है, क्योंकि वो असाधु को साधु मान बैठा उनके साथ रह रहा है। समझ में आया? ऐसा है, भेषियों में वो रह रहा है, इसका मतलब उसका भी श्रद्धा यथार्थ नहीं है, तो तुमसे ये गया गुजरा है, ऐसा कह रहे पंडित साहब। यदि मानता है तो तुमसे भी अश्रद्धानी हुआ, उसे पूज्य कैसे मानते हो? और नहीं मानता तो उससे साधु का व्यवहार किस लिए वर्तता है? तथा आप तो उन्हें साधु न माने और अपने संग में रखकर औरों से साधु मनवाकर औरों को अश्रद्धानी करता है, ऐसा कपट किस लिए करता? ठीक है, तो कह वो भी कपट कर रहा है, वो साधु उस भूमिका में। तथा तुम जिसको साधु नहीं मानोगे तब अन्य जीवों को भी ऐसा ही उपदेश करोगे कि इनको साधु मत मानो, इससे तो धर्म पद्धति में विरोध होता है। और जिसको तुम साधु मानते हो उससे भी तुम्हारा विरोध हुआ, क्योंकि वह उसे साधु मानता है। क्या कह रहे हैं? अब मान लो इन 50 में एक साधु है, बाकी सब असाधु है, मतलब भेषी है। तो कह रहे हैं कि तुम लोगों को क्या कहोगे, ये जो है ना, ये एक यही साधु है, बाकी सब भेषी है। तो क्या हो गया, तुमने क्या किया? तुमने तो निंदा की एक बात, और ये धर्म पद्धति ऐसे नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं, तो ग्रुप में रहते तो सभी एक तरीके होने चाहिए, और ऐसे है नहीं। ठीक है, विरोध है। तथा जिसको तुम साधु मानते हो उससे भी तुम्हारा विरोध हुआ, और तुम किसी एक साधु 50 में से एक की भी निंदा करोगे तो तुम जो एक्स है उसकी भी निंदा कर रहे हो, उसका भी विरोध कर रहे हो, क्योंकि वह उसे साधु मानता है, क्योंकि उसने अन्य सबको साधु माना है, तभी तो उनके साथ रह रहा है। तथा तुम जिसके यथार्थ आचरण मानते हो वहां भी विचार कर देखो, वह भी यथार्थ मुनि धर्म का पालन नहीं करता, और इसलिए तुम जिसे यथार्थ मान रहे हो वो भी यथार्थ मुनि नहीं है। मुनि पद में स्थित होकर वो छल आदि अंगीकार कर रहा है।
आगे कोई कहे अन्य भेषधारियों से बहुत अच्छे हैं। अब बहुत जबरदस्त तर्क है और ऐसा तर्क हम और आप सब में पाया जाता है। थोड़े तो अच्छे है ना, थोड़े तो अच्छे है ना, हमसे तो अच्छे है ना, हमसे तो अच्छे है ना। अरे हमसे और तुमसे की बात नहीं चल रही है, ये तो यथार्थ वस्तु स्वरूप या मोक्ष मार्ग के अनुसार है कि नहीं, इसकी बात करो तुम। बाकी हमको अन्य से अच्छे, अन्य से अच्छे ये मत सुनाओ, तो बहुत कट्टर है, बहुत त्यागी व्रती है, ये मत सुनाओ। उनके मूल में भूल है कि नहीं, इतना बोलो। अगर मूल में भूल है तो आगे बात मत करना, और मूल में भूल नहीं है तो हम आगे विचार करेंगे। ठीक है, फिर वहां हमको तर्क युक्ति की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, अन्य भेषधारियों से बहुत अच्छे इसलिए हम मानते हैं, परंतु अन्य मतों में तो नाना प्रकार के भेष संभव है, क्योंकि वहाँ राग भाव का निषेध नहीं है। इस जैन मत में तो जैसा कहा है वैसा ही होने पर साधु संज्ञा होती है। अन्य मत में बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई थोड़े बहुत राग द्वेष का त्यागी हो गया, उसको साधु कह दिया, लेकिन आपने यहाँ पर जैसे साधु का स्वरूप है उसमें कुछ भी कम होगा या कुछ भी ज्यादा कहोगे तो नहीं चलेगा। जैसे का तैसा, हमको 100% प्योरिटी चाहिए, हमको 101% भी नहीं चाहिए, हमको 99% भी नहीं चाहिए। 1 लाख मात्र कहकर 1 लाख से ज्यादा भी नहीं और 1 लाख से कम भी नहीं, ये वो 1 लाख की वैल्यू है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं मुनिपना कह दिया तो मुनिपने से अधिक नहीं और मुनिपने से कम नहीं, हमको जैसे का तैसा वैसा ही चाहिए। समझ में आया? हमको कह दिया आज से ये तुम्हारी माँ, हमारी माँ घूम गई और हमको कहा आज से ये तुम्हारी माँ, हम स्वीकार करेंगे? नहीं कहेंगे, ये हमारी नहीं है। समझ में आया? हमको जैसी की तैसी, वैसी की वैसी दिखने वाली माँ चाहिए। ठीक है, अब कोई एग्जाम्पल के लिए कोई एक सर्जरी करके वैसी की वैसी माँ लेके आया, लेकिन दिखने में वैसी थी, गुण वैसे नहीं थे, तो क्या हम उसको माँ मानेंगे? नहीं मानेंगे। जब ये इतना व्यवहार, इतना उपचार हम लोक में समझते हैं, तो जिसके आधार से अपना धर्म खड़ा होने वाला है, वहां पर हम शिथिलता कैसे कर सकते हैं, वहां पर लेट गो वृत्ति कैसे कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? चलिए आज रुक जाते हैं, समय भी हो गया है। अपन ये लास्ट प्रश्न और उसका समाधान ये कल चालू करेंगे और फिर 160 और उसके आगे बढ़ाएंगे विषय को। सरल विषय आने वाला है, लेकिन इसमें तर्क युक्तियाँ ज़्यादा है और गंभीर प्रकरण है वैसे देखा जाए तो निष्पक्ष होकर समझना ये अपना मूल कर्तव्य है।